अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। 70 की उम्र के बाद क्या आप भी चलते चलते लड़खड़ा कर गिर जाते हैं? आप भी कुर्सी से उठने के वक्त कुर्सी का सहारा लेते हैं या सीढ़ियां चढ़ने से खौफजदा होते हैं? ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम 70 से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए 5 ऐसे फलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन फलों में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं। आप तमाम लोग ही जानते हैं कि 70 की उम्र के बाद आपके जिस्म में जो कुदरती तौर पे प्रोटीन के बनने का अमल होता है वो जरा कम हो जाता है। ऐसे में आपको ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करना होता है जिनको इस्तेमाल करके आप कुदरती तौर पर प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन कर सके, प्रोटीन की कमी को पूरा कर सके। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिए ताकि वीडियो की मुकम्मल अफादियत आपको हासिल हो सके। अभी तक अगर आपने सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाजरीन, कौन से ऐसे 5 सुपर फ्रूट्स हैं जिनको सुपर फ्रूट्स की लिस्ट में टॉप 10 रखा जाता है, माना जाता है, बल्कि अब तो साइंटिफिकली रिसर्चेस के मुताबिक अप्रूव हो चुका है। जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा इदारा है हेल्थ का, वहां से भी प्रूवन हो चुका है कि ये 5 फल आपके सुपर फ्रूट्स माने जाते हैं। इन 5 फलों को इस्तेमाल करके आप जिस्मानी कमजोरी, कमजोर बदन, पट्ठों की कमजोरी, नसों के सिकुड़ने के मसले को, हड्डियों के भुरभुरेपन जैसे मसाइल से आसानी से निजात हासिल कर सकते हैं। होता कुछ यूं है नाजरीन, अगर आपके जिस्म में एनाबॉलिक रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाए, मतलब आपके जिस्म में प्रोटीन की जरूरत से ज्यादा कमी हो जाए, विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत से ज्यादा कमी हो जाए, तो आपके पट्ठे दिन ब दिन कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। आप खाते पीते हैं लेकिन लगता नहीं है, आप सब कुछ खाते हैं लेकिन मैदा हजम नहीं कर रहा होता, जिससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मसाइल पैदा होते हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जैसे मसाइल पैदा होते हैं। इसकी मिसाल कुछ यूं समझ लीजिए, जिस तरह एक पुराना पानी वाला पाइप हो, उस पाइप में अगर जंग फंस जाए तो पानी भी रुक रुक कर आता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर एक बूढ़े इंसान की खून की रगों की बात की जाए तो उसके खून की रगों में भी ब्लॉकेज पैदा हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से, बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जिसको LDL कहा जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की वजह से। तो बिल्कुल इसी तरह से आपके जिस्म में भी ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, खून की कमी होना शुरू हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, हेमोग्लोबिन एनीमिया का मसला, रेड ब्लड सेल्स जिसको RBC कहा जाता है, दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाते हैं, प्लेटलेट्स भी गिरना शुरू हो जाते हैं। इन तमाम मसाइल से निजात के लिए देख लेते हैं कि कौन कौन से सुपर फ्रूट्स, जो कि आज की लिस्ट में 5 फल हैं, कौन से हो सकते हैं। नाजरीन, आज की लिस्ट में हमारा पहला जो सुपर फ्रूट है, जो पहला फल है, वो है कटहल का फल। इसको हम सब्जी भी कह सकते हैं, इसको हम सुपर फ्रूट्स के तौर पे फल भी कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में जैक फ्रूट भी कहा जाता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बहुत सारे हुक्मा, अतिब्बा और डॉक्टर हजरात की तरफ से जैक फ्रूट, कटहल के फल के बारे में बहुत ज़्यादा बात करना, इसकी अफादियत पर बहुत ज़्यादा बात करना लोगों के नज़दीक इसकी अहमियत को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। अब नाजरीन, इसकी मशरिक़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की जा रही है, इसकी खेती बाड़ी की जाती है, इसके दरख्त लगाए जाते हैं, काश्तकारी की जाती है। अब आसानी से पूरे पाकिस्तान में हर इलाके में, छोटे शहर में, बड़े शहर में कटहल का फल आपको मिल जाता है। सिर्फ आपको हाव नाव नहीं होती, इसके बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से आप कटहल का फल इस्तेमाल करने से महरूम रहते हैं। अब नाज़रीन, देख लेते हैं कि कटहल के फल की न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज क्या क्या होती हैं। बात की जाए इसकी न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज की, तो इसमें विटामिन बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जिस तरह विटामिन B12,
विटामिन B6 और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेहतरीन सोर्स होता है। जिन लोगों का जिस्म बहुत ज़्यादा मुसम्मिन होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वो कटहल का फल इस्तेमाल करके अपने मुसम्मिन बदन को, बहुत ज़्यादा कमज़ोर जिस्म को मोटा ताज़ा कर सकते हैं। नाज़रीन, अक्सर लोग दुबलेपन की अद्वियात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये सवाल करते हैं कि क्या दुबलेपन को मोटेपन में तब्दील करने के लिए भी कोई चीज़ मौजूद है? तो बिल्कुल जी हाँ, मौजूद है, जिसमें से एक फल जिसको कटहल कहा जाता है ये मौजूद है। ये मौसमी फल जरूर है, लेकिन जितने दिन वो मौसम रहता है, बिलखुसूस गर्मी के मौसम में कटहल का फल बहुत ज्यादा देखने को आता है। हर छोटे बड़े ठेले पे आपको मिल सकता है। इसको इस्तेमाल करके आप मोटे ताजे हो सकते हैं। नाज़रीन, इसमें जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल से भरपूर होता है, जिसको HDL कहा जाता है। अब ये HDL को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद फराहम करता है। इसमें गुड फैटी एसिड्स होते हैं, ऐसा फैट होता है जो आपको, आपके पट्ठों को, आपकी नसों को चौड़ा मजबूत करने में मदद फराहम करते हैं। जो लोग बेढंगम चर्बी के बढ़ने के मसले से परेशान होते हैं, इनकी बेढंगम चर्बी को पिघलाने के लिए कटहल का फल अहम किरदार अदा करता है। बात की जाए नाज़रीन दूसरे फल की, तो ये भी मौसमी फल जरूर है, लेकिन इसकी अफादियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डायबिटीज वाले इस फल को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिला खौफो खतर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है शहतूत। नाज़रीन, शहतूत मलबरी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, ये भी एक मौसमी फल है। ये ब्लैक कलर में भी अवेलेबल होता है और हल्के ब्राउन कलर में भी अवेलेबल होता है। खुश्क शहतूत भी मार्केट में अवेलेबल होता है और जूसी शहतूत जो है मलबरी, ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। लेकिन ये है कि ये फल अपने मौसम में बहुत कम मुद्दत के लिए दस्तयाब होता है, जल्द आता है और जल्द ही चला जाता है। अब नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे बचपन में ही हड्डियों की कमजोरी का शिकार हैं, वो बचपन से ही पोलियो का शिकार हैं, बचपन से ही पट्ठों की कमजोरी का शिकार हैं, बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बचपन से ही नज़र की कमज़ोरी का शिकार हैं, ऐसे तमाम पेरेंट्स के लिए हम गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को ये मौसमी फल मलबरी जो कि शहतूत है, ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अब जब आप अपने बच्चों को शहतूत इस्तेमाल करवाएंगे तो यही बच्चे बड़े होकर आपके मशकूर ज़रूर होंगे कि आपने हमें बचपन में शहतूत जैसा सुपर फ्रूट इस्तेमाल कराया, जिसकी वजह से हमारे पट्ठे, हमारी हड्डियां मजबूत हुई, हमें गंठिया जैसे मसाइल और थ्राइटिस जैसे मसाइल हम उनसे बच सके हैं। अब नाज़रीन, बात की जाए डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ वाले भी शहतूत का इस्तेमाल बिला खौफो खतर कर सकते हैं, क्योंकि शहतूत में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना होने के बराबर होता है। इसकी तासीर की बात की जाए तो ये खुश्क और सर्द ज़रूर होता है। अब अगर इसकी मिठास की बात की जाए तो ये मीठा ज़रूर होता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज बहुत कम होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि ये डायबिटीज़ वालों के लिए ज़ियाबितस के बढ़ने का बाइस बने, ऐसा नहीं होता ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस का बाइस बने, ऐसा नहीं होता कि आपके खून में ग्लूकोज की मिकदार को तेज़ी से बढ़ाने का काम करे, बल्कि ये आपके जिस्म में इंसुलिन को मुतदल रखने, पैंक्रियाज को सही काम करने की सलाहियत प्रोवाइड करता है। और लबलबा जो कि बहुत ज़्यादा अगर पैंक्रियाज बनाना शुरू हो जाए तो इसकी एब्जॉर्प्शन को मुतदल करने में शहतूत अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, जिन मर्दों ख़वातीन के बाल बचपन से ही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, कम उम्री में ही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, भुरभुरेपन का शिकार हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए अपने बालों को चमकदार, उजला, लंबा, घना और काला करने के लिए शहतूत का इस्तेमाल करना या शहतूत के जूस का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकता है। इसमें नाज़रीन, मज़ीद न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज़ की बात की जाए तो इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। इसमें जो है वाफर मिकदार में कैल्शियम आपको मिल जाता है, जो कि आपकी हड्डियों, नसों, जोड़ों, पट्ठों की मजबूती के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब नाज़रीन, बात की जाए तीसरे सुपर फ्रूट की, तीसरे फल की, तो ये भी आपके घर के किचन में अक्सर ही मौजूद होता है और वो है अमरूद। बहुत सारे लोग, क्योंकि ये सस्ते दामों आपको मार्केट से मिल जाता है, बल्कि घर के बड़े बूढ़े
आते जाते चलते फिरते अमरूद को खरीद कर बच्चों को ज़रूर खिलाते हैं, क्योंकि ये खरीदने में आसान होता है, सस्ते दामों मिल जाता है और इसकी न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज़ के बारे में भी हर बच्चे को, हर बड़े को बखूबी इल्म होता है। अब आप जानते होंगे बचपन से ही कि अमरूद आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। अमरूद एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी वाफर मिकदार में पाया जाता है। अगर अमरूद का इस्तेमाल रोजाना की बुनियाद पर किया जाए तो ये आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मसाइल तेजी से हल कर सकता है। आपका मैदा अगर खुराक हजम नहीं कर रहा तो ये तेजी से खुराक हजम करने में मदद फराहम कर सकता है, डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव कर सकता है। विटामिन सी होने की वजह से ये आपके पट्टों को नर्म रखने में मदद फराहम करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि 70 साल की उम्र के बाद आपके पट्टों में बहुत ज्यादा तनाव आना शुरू हो जाता है, स्टिफनेस हो जाते हैं। जिस तरह मर्दों खवातीन में 70 साल की उम्र के बाद रात के वक्त बिलखुसूस आपके कैफ मसल्स में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, कड़ल से पड़ना शुरू हो जाते हैं, रातों को उठना पड़ता है, बार बार उठने की वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बढ़ता है, हाइपरटेंशन के आप मरीज बन जाते हैं, फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे मसाइल हो जाते हैं, यूरिन पे आपका कंट्रोल कम होना शुरू हो जाता है। इन तमाम मसाइल से बचने के लिए अमरूद आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। अब नाज़रीन, लोग क्या करते हैं, अमरूद का छिलका उतार देते हैं। याद रखिएगा कि अमरूद की 60% जो न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज हैं वो अमरूद के जो है छिलके में मौजूद होता है। लिहाजा अमरूद को छिलके समेत इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब जिनको पिगमेंटेशंस का मसला होता है, जिनको स्किन एलर्जी जैसे मसाइल होते हैं, ऐसे लोग क्या करें, ऐसे लोग अमरूद के जो बीज हैं इनको पीसकर, इनको ड्राई और खुश्क करके इनका पाउडर बनाकर रूम टेम्परेचर पर शीशे के जार में स्टोर कर लें। सुबह निहार मुंह, अर्ली मॉर्निंग खाली पेट नीम गर्म पानी, नीम गर्म कहवे के साथ इस पाउडर के आधे चम्मच का इस्तेमाल करें। 15 दिन के इस्तेमाल करने से ही पिगमेंटेशन जैसे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। बात की जाए अगर चौथे सुपर फ्रूट की, फल की, तो वो है खुबानी। खुबानी नाजरीन मार्केट में दो तरह की अवेलेबल होती है, एक डार्क गोल्डन कलर की हुआ करती है और एक लाइट गोल्डन कलर की हुआ करती है। हम हमेशा आपको रिकमेंड करते हैं कि लाइट गोल्डन कलर की खुबानी का ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि डार्क गोल्डन कलर की जो खुबानी है वो अक्सर अंदर से ज्यादा पकी हुई होती है। अब इसमें बाज़ औक़ात मुज़र सेहत हशरात भी मौजूद होते हैं। लोग खाने में बदएहतियाती बरतते हैं, इख्तियार करते हैं कि इनको बिना धोए ही इसी तरह से ही खा लेते हैं, जिससे कि बाज़ औक़ात नुकसान होने के चांसेस भी हो सकते हैं। लिहाजा हमेशा से ही फल को काट के, खोल के, देख के, धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। अब खुबानी की अगर न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज की बात की जाए तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन वाफर मिकदार में पाई जाती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन हैं, हम सब्जियां पसंद नहीं करते, हम मील्स पसंद नहीं करते, फिश का इस्तेमाल करना या मटन का इस्तेमाल करना उनको अच्छा नहीं लगता। तो कौन सा ऐसा सोर्स है जिस सोर्स को इख्तियार करते हुए हम प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी को दूर कर सकें? तो जी हाँ, यही वो फ्रूट है जिसको खुबानी कहा जाता है। ये इसमें वाफर मिकदार में प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। अब नाज़रीन, प्रोटीन दो तरह की होती है, एक वो प्रोटीन जो ग़िज़ाओं से हासिल होती है, एक वो प्रोटीन जो आपका जिस्म नेचुरल कुदरती तौर पे बनाता है। याद रखिएगा कि 70 की उम्र के बाद जो कुदरती तौर पे प्रोटीन बनने का अमल होता है, ये स्लो डाउन जब होता है तो फिर आपको बाहर से प्रोटीन ग़िज़ाई तौर पे हासिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब खुबानी को इस्तेमाल करने से 15 दिन के अंदर अंदर आप प्रोटीन की कमी को दूर करके पट्ठों को मजबूत बना सकते हैं, नसों को चौड़ा कर सकते हैं, खून की रगों में खून के बहाव को तेज कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि खुबानी खून को साफ करने का काम करती है, ब्लड प्यूरिफाइंग का काम करती है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है जिसको HDL कहा जाता है, इसको बढ़ाने में मदद फराहम करती है। अब जो LDL है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो कि यूरिक एसिड का बायस बनता है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का बायस बनता है, आपके पैरों की कमजोरी, आपके पैरों की एड़ियों में दर्द, आपके कैफ मसल्स में क्रैम्प्स पड़ना, घुटनों में अर्थराइटिस के मसले की जो सबब बनता है, जो वजह बनता है, इस कोलेस्ट्रॉल को कम
कम करने में खुबानी अहम किरदार अदा करती है। बात की जाए आज के आखिरी और 5वें सुपर फ्रूट की, जो कि टॉप 10 फ्रूट्स में शामिल किया गया है नाजरीन, वो है आलू बुखारा। अब आलू बुखारा भी बुनियादी तौर पर एक मौसमी फल कहलाता है। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हर फल, हर सब्जी, हर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमत हमें अता की हुई है, लेकिन हर वो फल, हर सब्जी जो मौसमी हुआ करती है, उसकी अफादियत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतनी ही उसमें रखी हुई होती है। अब अगर हम आलू बुखारे की अफादियत को देखें, इसकी न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज़ को देखें, तो ये सिट्रिक एसिड से भरपूर होता है। अगर आपको डिहाइड्रेशन की वजह से पट्ठों में कमजोरी है, डिहाइड्रेशन की वजह से ब्रेन फोग का सामना करना पड़ता है, डिहाइड्रेशन की वजह से आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है, न्यूरॉन्स आपके कम हो चुके हैं, रेड ब्लड सेल्स कम हो चुके हैं, खून की कमी हो चुकी है, खून इतना गाढ़ा हो चुका है कि खून गाढ़ा होने की वजह से आपका जो कार्डिक रिस्क है वो बढ़ गया है, आपको दिल के आर्जे जैसे मसाइल होना शुरू हो चुके हैं, हार्ट अटैक या आपको ब्लॉकेज जैसे मसाइल, या जिसको आप ब्लड क्लॉट कहते हैं वो मसाइल, या बाज़ औकात खून गाढ़ा होने की वजह से ब्रेन हेमरेज के चांसेस लोगों में बढ़ जाते हैं। इन तमाम मसाइल से निजात के लिए जो आलू बुखारा है, इसमें पाए जाने वाले सिट्रिक एसिड्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं, क्योंकि ये खून को पतला करते हैं, खून को साफ करते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड थिनिंग जो कंपाउंड्स हैं वो पाए जाते हैं, इसमें थर्मोजेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। ये जितने भी फासद मादे हैं खून से निकाल बाहर फेंकता है और खून को सुथरा और साफ करने में मदद फराहम करता है। ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आपके खून की रगों में खून को हर ऑर्गन तक पहुंचाने में जो आलू बुखारा है वो मदद फराहम करता है। नाज़रीन, गर्दन तोड़ बुखार की बात की जाए, टाइफाइड और मलेरिया जैसे बुखार की बात की जाए, या गले में टॉन्सिस की बात की जाए जो कि थायराइड का बायस बनते हैं, TH-T3 का बायस बनते हैं। अब नाज़रीन, इस थायराइड को कम करने के लिए भी जो आलू बुखारा है ये अहम किरदार अदा करता है। अगर बात की जाए पिगमेंटेशन की, बात की जाए स्किन एलर्जीज की, या बात की जाए गर्मी दानों की, इन तमाम मसाइल से निजात के लिए आलू बुखारा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। नाज़रीन, आलू बुखारे में सिट्रिक एसिड, विटामिन C का बहुत ज़्यादा पाया जाना ये आपके पट्ठों को नर्म करता है, 70 की उम्र में आपके पट्ठों को फ्लेक्सिबल रखता है, इलास्टिसिटी बढ़ाने में मदद फराहम करता है, आपकी नसों को चौड़ा रखता है और ऑक्सीडेटिव कंपाउंड्स नहीं पैदा होने देता, बल्कि आपकी नसों में जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उसको मुहैया करने में आलू बुखारा अहम किरदार अदा करता है। बात की जाए मैदे की गर्मी की, मसाने की गर्मी की, या जिगर की गर्मी की, तो इन तमाम गर्मियों को, हिद्दत को दूर करने में भी आलू बुखारा अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, इसमें पोटाशियम और कैल्शियम वाफर मिकदार में होता है। बात की जाए अगर आपकी दांतों की हेल्थ के लिए, तो दांतों की हेल्थ को मजबूत करने, मसूड़ों में कैविटी लगने जैसे मसाइल से निजात के लिए भी आलू बुखारा अहम किरदार अदा करता है। अगर घुटनों में जो स्नेबल फ्लूइड का कम हो जाना होता है, जो 70 की उम्र के बाद आपके घुटनों में नी क्रेपिटस, नी क्लिकिंग, नी पॉप का बाइस बनता है, बार बार कड़कड़ कटकट की आवाजें आती हैं, इन मसाइल से निजात दिलाने के लिए आलू बुखारे में पाए जाने वाला विटामिन C ये घुटनों में पाए जाने वाले स्नेबल फ्लूइड को दोबारा बनाने, इसकी नशोनुमा एब्जॉर्प्शन करने में मदद फराहम करता है। नाज़रीन, ये 5 सुपर फ्रूट्स आज से ही अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए। अगर आपकी 70 साल से ज्यादा की उम्र है, तो अगर आप 70 से कम भी हैं तो भी इन सुपर फ्रूट्स का इस्तेमाल करना आपके लिए बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। जो डायबिटीज वाले हजरात हैं, खास तौर पे इनको मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। आप बिला खौफो खतर कम मिकदार में हर चीज की ज्यादती याद रखें नुकसानदेह होती है, मोतदल मिकदार में इन फलों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डायबिटीज में इजाफे का जो है वो बिल्कुल भी कोई अंदेशा नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। याद रखिएगा, इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस सिर्फ आम मालूमाती मकासद के लिए बनाई जाती हैं, जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती हैं। आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है, किसी भी तरह की कोई डिजीज है, तो फौरन किसी अच्छे मुस्तनद हकीम, तबीब, डॉक्टर की राय जरूर लिया कीजिए, तब ही आप इन सुपर फ्रूट्स या इन जरूरी जो विटामिन मिनरल से भरपूर अशिया होती हैं इनका फायदा हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।